गाइज अच्छी खबर है कि सीबीएसई को आखिरकार झुकना पड़ रहा है एक एक करके उन सभी चीज़ों पर जिनकी डिमांड हमने मिलकर के की थी। गाइज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के कैंसिलेशन की, एग्ज़ाम कैंसिलेशन की, और साथ ही साथ क्लास 10 वाले चीज़ों को लेकर के जो जिस तरह से उनको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं, जो उनके लिए इंटरनल असेसमेंट बनाया गया है, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा अपडेट जो कि इंटरकनेक्टेड है क्लास 10 और 12 को लेकर के। तो गाइज ये पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो के अंत तक रहिएगा। और प्लीज जैसा कि मैंने बार बार कहा है, सबके पास में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सही चीज होना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई को आखिरकार झुकना पड़ा है कई स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने में। मामला क्या है, मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो जो है किसी भी हालत में 20 जून तक नहीं आ सकता, जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा था कि 20 जून तक हम दे देंगे रिजल्ट क्लास 10 का। वो किसी भी हालत में संभव नहीं है। क्लास 10 के रिजल्ट के लिए जो मार्क्स अपलोडिंग का जो समय सीबीएसई ने दिया था, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं पूरे देश भर में, उनके लिए समय था 5 जून तक उनको रिजल्ट्स देने थे, अपलोड करने थे सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पे, और 11 जून तक जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ जो इंटरनल असेसमेंट था, जो भी बचा हुआ जो भी काम वाम जो भी, वो इनको करना था 11 जून तक। और उसके बाद में सीबीएसई जो है वो क्लास 10 के रिजल्ट निकालती कब, 20 जून तक। लेकिन मामला जो है वो पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया, और हमने पहले ही कहा था कि किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। अब इंटरकनेक्टेड कहां पर है ये कि एक तरफ जब सिर्फ रिजल्ट को ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या क्लास 12 का एग्जाम कंडक्शन हो पाएगा? बच्चों गौर से देखो, सुनो बात को जो मैं कह रहा हूं, और इस बात को पॉइंट वाइज करके आप लोग इसे रेज करो, ठीक है? जैसे हम रेज कर रहे हैं इसको आप टैग कीजिए और आप लोग भी उठाओ, तभी जाकर के हम लोग चीजें कर पाएंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी हालत में इस वक्त कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं हो सकता। अब इसमें एक बड़ा चीज क्या था, बड़ा मुद्दा यह था कि जैसा कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने और कई स्टेट्स ने यह बात खड़ा कर दिया कि भाई आप जो कह रहे हैं कि 5 जून तक सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को मार्क्स अपलोड करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि सबसे मतलब सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई पाया गया है या जिसको माना जाता है तो वो टीचर्स हैं। तो टीचर्स को तो हर तरह के कोविड की ड्यूटी में लगा दिया गया है, चाहे वो कोविड के ट्रैकिंग का ड्यूटी हो, या फिर वैक्सीनेशन का जो सर्वे है उसका ड्यूटी हो, या लॉकडाउन से रिलेटेड ड्यूटीज हो। टीचर्स को डिप्यूटेशन पे बहुत सारे कामों में सौंपा गया। तो जब ऑलरेडी टीचर्स इन्वॉल्व हैं तो आखिरकार वो करेंगे कैसे? और यही चीज कहीं ना कहीं घूम फिर करके एग्जाम कंडक्शन में भी बात आता है, क्योंकि एक एग्जाम कंडक्शन अगर हम करवाना चाहें, अगर सीबीएसई करवाना चाहती है तो मिनिमम उसको 1 से ज्यादा महीना का समय लगता है एग्जाम लेने में। उसके बाद में कॉपी इवैल्यूएशन का प्रोसेस का बाकी है और रिजल्ट का अलग। अब यहां पे नया अपडेट क्या आया है कि सीबीएसई को इस पूरे मामले में झुकना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को एक सीबीएसई बोर्ड को एक लेटर लिख करके यह मांग की थी कि ये जो समय है या बढ़ाइए, ये समय किसी भी हालत में सफिशिएंट नहीं है। तो सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्हें इस पूरे वैलिड पॉइंट के आगे पर झुकना पड़ा। यानी कि आप कह सकते हो कि जब डॉक्टर संयम भारद्वाज झुक रहे हैं तो मतलब कि पूरा का पूरा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो है वो झुक रहा है। उनको ये मानना पड़ा, और ये उन्होंने माना कि जो शिक्षकों का, टीचर्स का जो हित है वो सबसे ऊपर है, और उनके कार्यों को, पॉइंट्स को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो क्लास 10 के रिजल्ट हैं वो अब थोड़ा और डिले होकर के निकलेंगे, और जो स्कूलों को भी अपना मार्क्स अपलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो उसके लिए भी टाइम, समय सीमा जो है वो बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अब यही चीज, अब इस चीज को अगर हम पलट दें क्लास 12 के एग्जाम से लेकर के रिलेटेड पे, तो फिर वही मामला कि यही डॉक्टर संयम भारद्वाज थे। बच्चों आप लोग को याद होगा जब शिक्षा मंत्री लाइव आए और उन्होंने ये घोषणा किया कि सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो उसके 2 दिन पहले यही एग्जामिनेशन कंट्रोलर सीबीएसई के डॉक्टर संयम भारद्वाज, इनका कहना था कि हम क्लास 10 के एग्जाम किसी भी हालत में कंडक्शन करेंगे। पूरे यूट्यूब पे सिर्फ हम बोल रहे थे, आप वीडियो उठा के देखो, आपको मिलेगा कि हमने कहा था कि भाई किसी भी हालत में एग्जाम्स कैंसिल होंगे, मतलब होंगे, और वही चीज हुआ। क्योंकि वैलिड पॉइंट्स पे हम बात कर रहे थे, वैलिड पॉइंट्स को हम उठा रहे थे, और क्लास 10 के लाखों बच्चों ने हमें सपोर्ट किया। सीबीएसई के हजारों जगह पे टैग किया गया, किसी चीज को छोड़ा नहीं गया। और अभी भी देखिए वही पॉइंट्स है कि आसान किसी हालत पे नहीं होगा
कंडक्शन करवाना। और मैं पहले ही बता चुका हूं, आज सुबह भी मैंने आपको वीडियो दिया था जिसमें कि मतलब गिनती नहीं है एक्सपर्ट्स की, पुराने ओल्ड टीचर्स की, रिटायर्ड टीचर्स की, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड्स करना क्या चाह रहे हैं, क्यों बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी हालत में जिस तरह से आप देख लेना बच्चों, सीबीएसई यहां झुकी है अभी, उसी तरह से क्लास 12 के मसले में भी झुकेंगे। तो आप लोगों को यार बने हुए रहना होगा और बहुत ही स्ट्रांग वे में उठना होगा। हम कल आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज इंतजार कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में और कमेंट सेक्शन में बताओ, आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन राइट इट डाउन, आई एम रेडी सर। ठीक है, तो गाइज पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो यूट्यूब का ऑथेंटिक चैनल इस चैनल को कहा जाता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल फॉर स्टडीज माय सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।